अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है सॉल्व। तो जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट कि हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर रहे हैं आजकल। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर चुके हैं सॉल्व। तो उसकी प्लेलिस्ट में आपके पास, अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा जब वीडियो एंड होगी तब भी आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, तो वहां से जाकर आप तरतीब से एक्सरसाइज 4.1 के तमाम क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये जो यूनिट 4 है फैक्टराइजेशन, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इससे हमारा बोर्ड के एग्जाम का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन लॉन्ग जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व। 2x प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक फॉर्मूला यूज करा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर भी वही यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन का जो पहला आंसर का जो पहला स्टेप होता है उसमें हम क्वेश्चन को ही आंसर में पहली दफ़ा यानी कि सॉल्व करते हुए लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2x प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी ए स्क्वायर और माइनस ये पूरी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने देखें क्या करना है। हमने इस पूरी वैल्यू को a मान लिया, इस पूरी b को वैल्यू को b स्क्वायर मान लिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन उससे हो जाएगा क्वेश्चन बड़ा। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करें। कौन सा हो सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है, इसमें आसानी से जल्दी से एक फॉर्मूले को पुट करके हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये पूरा ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा बी स्क्वायर हो गया। अब हमने ए प्लस बी ए माइनस बी को करना है पुट। तो स्टूडेंट, ए वाली जो वैल्यू ये पूरी ए की वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस जेड। ठीक है, बीच में क्या आएगा? प्लस। तो अभी हमने ए की वैल्यू लिखी, अब हम लिखेंगे बीच में प्लस। बी की वैल्यू क्या है? 2x माइनस जेड। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, a माइनस बी की वैल्यू पुट करनी। तो a क्या है? 2x प्लस जेड और बीच में क्या है? माइनस और 2x माइनस जेड है हमारी b की वैल्यू। ठीक है, तो हमने डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया, इसको कहते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला। अब देखिए आपकी जो बुक है ना उसमें यहाँ तक आंसर कंप्लीट हुआ है, यानी कि यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आगे उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है ये ब्रैकेट को आपस में अगर हम कर लें। ठीक है, तो करके देखते हैं। 2x प्लस जेड तो ऐसा ही रहेगा, ये प्लस की वैल्यू है तो ये भी हमारा ऐसा ही रहने वाला है, 2x माइनस जेड। ठीक है, अब दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x प्लस जेड। अच्छा, मैं यहाँ बार बार ब्रैकेट और माइनस, अभी माइनस है ना पूरी ब्रैकेट के साथ हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस जेड हो जाएगा। तो प्लस जेड और माइनस का जेड हमारा कट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो प्लस जेड माइनस का जेड हमारा हो जाएगा कट। इसी तरीके से -2x और प्लस का 2x हो जाएगा कट। ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, हमारे पास पीछे बचेगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4x। ठीक है, अच्छा यहाँ का हम z कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास z रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस कर दो, यानी कि जब हम वेरिएबल को ऐड कर दें तो कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2z। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 ज़ा 8xz। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लेकिन हमारी जो बुक में है वो यहाँ तक गिवन है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आप चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बुक में यहीं तक गिवन है तो आप यहाँ तक कर लें। ठीक है, लेकिन आप पूरा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, पूरा सिंप्लीफाई ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक करके दिखा दिया। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। चलिए स्टूडेंट, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं 4a माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला स्टेप तो है कि क्वेश्चन को एज इट इज हम लिख दें, कहाँ पर, सॉल्यूशन में। तो लिख देते हैं इसको। अब ये स्टूडेंट हमारे पास है ए स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को हम करेंगे कंसीडर ए स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू को करेंगे बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये पूरी वैल्यू ए की है, ये पूरी वैल्यू बी की है। ठीक है, इस चीज़ को हमने याद रखना है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b, उसके आगे बीच में लग जाएगा क्या, ए की वैल्यू लिख दी, अब क्या लगेगा प्लस। ठीक है, अब बी की वैल्यू लिखते हैं 2a प्लस 5b। अब ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब a माइनस बी की लिखते हैं, तो a की वैल्यू दोबारा आ जाएगी 4a माइनस 9b, और इसी तरीके से बीच में आएगा माइनस, a की वैल्यू लिख दी, माइनस आया। अब b की वैल्यू लिखते हैं, तो b की वैल्यू है 2a प्लस 5b। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारा बुक का आंसर उसको देखें तो हमारा हो गया ये सॉल्व। लेकिन अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ब्रैकेट को ओपन कर लें और फिर जो वैल्यू कट रही है उसको कट कर दें। ठीक है, और फिर एंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 हम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो स्टूडेंट आप तक पहुंच सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। ठीक है, तो ये 169 माइनस 3t प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, प्रीवियस वीडियो में हमने ये करा था कि हमने यहाँ पर जो है ना, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर जो है ना स्क्वायर बनाया था। जैसे कि यहाँ पे 169 है, तो 169 का क्या होता है, 13 होता है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो अब हम दोबारा यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, थर्ड वाले में हम दोबारा से बनाएंगे। तो थर्ड वाले में देखिए 169 का स्क्वायर क्या है, अभी बताया मैंने 13 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसे ही लिख देंगे।
हाँ, तो इसका स्क्वायर जब हम लेंगे, इसका बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमें ब्रैकेट बना के दी गई है, ऐसे ही है ना, ये ब्रैकेट हमें बना के दी गई है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर नहीं बना हुआ, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 169x4 है, तो हम इसको बना लेते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और x किसका होगा, x की पावर, यानी कि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और x के पावर हमें 4 बनानी, तो 2 अंदर ले लेते हैं, 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 4 बन गई। अब उसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास दूसरी जो b की पावर यानी कि वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब उसके बाद इसको यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास, देखिए अगर आपके पास कहीं पे गिवन ना हो ना, तो यहाँ पर आप 4, तो 4 है ना, आपको क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ये ए स्क्वायर नहीं है, ये ए की, अगर हम इसको पूरी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं ए के बराबर, तो ये ए की वैल्यू 4 है, हमें तो क्या चाहिए, ए की वैल्यू क्या चाहिए, ए की पावर 2 चाहिए हमें ना, स्क्वायर चाहिए यानी कि, तो हमने इस तरीके से बनाई है। अच्छा, उसके बाद ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के बाद स्टूडेंट ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू को करते हैं पुट, तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो सिंगल ही है, तो लिख लेते हैं 13x² प्लस बी की वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ब्रैकेट में भी उसको ब्रैकेट में एज इट इज लिख दो। उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी की लिखते हैं, तो 13x², उसके बाद माइनस बी हमारे पास क्या है 3t + 4, ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है, तो अप्रिशिएट किया करें, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग के कमेंट के ज़रिए जो है इंसान जो है, हर टीचर जो है मोटिवेट होता है, अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो किस तरह पढ़ा रहे हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है अब। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9x² माइनस 4y² स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y²। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पूरी, ठीक है ना, और बी स्क्वायर की ये, हम अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हमें बस बाहर क्या चाहिए होता है 2 की पावर, ठीक है, बाहर गिवन है ना हमारे पास 2 की पावर, तो बस हम इसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो पहला स्टेप आप सबको पता है कि क्या है, एज इट इज उतार दें हम, तो हमने एज इट इज इसको उतार दिया है, ठीक है बेटा। फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 9x² माइनस 4y², ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। अब b की वैल्यू लिखते हैं 4x² माइनस y², ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी लिखते हैं, तो ये होगा 9x² माइनस 4y², ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, और यहीं पर लिख देते हैं 4x² माइनस y², और ये ब्रैकेट बन गया, जगह ख़त्म हो गई। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया, a प्लस बी a माइनस बी के हमने वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ आ रही होगी, ठीक है ना, बहुत इजी से क्वेश्चन है, वीडियो समझ आ रही है तो बेटा लाइक करो जल्दी से, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है ना, बेल आइकन क्लिक करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, तो वो हमारा है a² प्लस 2 प्लस 1a², ठीक है, और दूसरा हमें गिवन है, क्या भी गिवन है भाई, b² माइनस 2 प्लस 1b²।
अब हमारे पास एक मसला है। क्या मसला है? यहाँ पे भाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कब गिवन होगी, तभी हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो करते हैं क्या, हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला पुट है और यहाँ पर भी यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला पुट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं भाई कि क्या अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं दोनों फार्मूलों को, क्या ये वैल्यू बन रही है। चलें देखते हैं, आइए। तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। फार्मूला लिखेंगे सबसे पहला तो स्टेप हमारे पास है कि हमने इसको एज इट इज़ उतार लेना है। तो फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलों को करते हैं पुट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी सिर्फ हम प्लस का लिख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब हमारा जो a है, a जो है वो हमारे पास क्या है, a ही है। a का स्क्वायर a स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे भी a। अब b क्या है, b हमारे पास है 1/a, ठीक है ना। तो ये a स्क्वायर बन गया और 1 का 1, तो ये हो गया 1a, ठीक है। अब दूसरा पुट करते हैं फॉर्मूला माइनस वाला, ठीक है ना। बीच में हमारे पास क्या है, माइनस था, यहाँ पे माइनस लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, और प्लस इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर देखो a हमारे पास क्या है, b, ठीक है ना। बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे b आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1/b बन रहा है, 1/b स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/b। अब सिर्फ एक चीज़ नहीं बन रही, क्या नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, जबकि हमारे पास यहाँ इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये a से a कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, सिर्फ अगर हम देखें a स्क्वायर प्लस 2 बचा, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1a स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का 2 बचा, क्योंकि 2 1 जा 2, और प्लस 1/b स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास ये फॉर्म गिवन है तो इसका हमने होल स्क्वायर वाली, यानी कि ये साइड गिवन है ना, हमने ये वाली साइड पुट कर देनी। लेकिन अब क्या करेंगे, पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है ना। तो देखें बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो चीज़ें हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है, पहले वाले की a और 1/a, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस 1/a, दूसरा वाला माइनस का था, ठीक है, b माइनस 1/b, ठीक है। तो यह हमारा बन गया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा वाला, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है ना। बहुत मज़े का क्वेश्चन है ये वाला। तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा, अब a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये a की है, ये b की है, तो दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a, ठीक है। बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब b की वैल्यू लिखेंगे b माइनस 1/b। अब यहाँ पे एक हमारा a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हम लिखते हैं, तो दोबारा से लिखो a की वैल्यू, बीच में क्या लगेगा, इस दफ़ा माइनस लगेगा, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू हम कर रहे हैं पुट। ये हो जाएगा b माइनस
1/b, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद होगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको आगे और सॉल्व करना है तो आप आगे और सॉल्व कर लो, लेकिन आपकी बुक में यहीं तक गिवन है तो हमने यहीं तक कर दिया इसको पुट। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सिर्फ आपने यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है, और वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर गिवन होनी चाहिए। अगर स्क्वायर गिवन नहीं है तो फिर आपने बनाना है, ठीक है ना। फिर आपने देखना है क्या किस तरीके से मैं बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो फॉर्मूले पुट हो रहे थे। इससे पहले देखेंगे यहाँ पे 4 पावर गिवन थी, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर करके बना लिया था, ठीक है ना। जिस तरह पॉसिबल हो उस तरह हम बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 14y² प्लस 4। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखें a² माइनस b² का फॉर्मूला हम पुट कर रहे थे ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पर a² माइनस b² की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला देखना है क्या बन रहा है, किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप तो एज इट इज उतार दो, ठीक है ना। एज इट इज उतार दो इसको। उतारने के बाद हमने देखना है कि क्या कोई फार्मूला बन तो नहीं रहा। अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो उसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है, या उसको पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखें a² प्लस b², बीच में क्या नहीं है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, यानी कि 2 गिवन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से a² माइनस b² क्या गिवन नहीं है, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे ही होता है ना। तो क्या मैं अगर इसको 4 को ब्रेक कर दूं, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में हमारे पास 2 चाहिए हमें, ठीक है ना। 2 के बगैर फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो हम अगर इसको इस तरीके से लिख दूं मैं, +2 +2, और एक 2 इसको दे दूं, एक 2 इसको दे दूं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा ही हम कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 2 प्लस 1/9x², ठीक है ना। और ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस आया। अब ये जो माइनस की वैल्यू है, अंदर भी माइनस है ना, अंदर भी माइनस लिखते हैं। हमने ये माइनस कॉमन लिया, ठीक है ना, माइनस को कॉमन लिया है। अब अंदर क्या थी वैल्यू, क्या है, -4y² प्लस 2 आ गया -1। अब देखें भाई, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बन पा रहा ना, या तो प्लस की वैल्यू सारी, या फिर माइनस भी हो तो सिर्फ यहाँ पे हो, लेकिन ये माइनस हमारा उल्टा हुआ है सारा। तो हमने ले लिया माइनस, क्योंकि अगर हम माइनस ले लेते हैं स्टूडेंट तो हमारा ये फॉर्मूला बन सकता है a माइनस बी का, क्योंकि माइनस लेने की जो लेकर जो साइन होते हैं वो सब उलट जाते हैं। जो माइनस का होता है प्लस में हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो फिर लिखेंगे फॉर्मूला आगे। तो देखें भाई, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y² माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर दोनों बन चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला स्टूडेंट हमारा कौन सा बना है, फॉर्मूला हमारा बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा हमारे पास बना है a माइनस b² इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे कर देंगे फॉर्मूले को पुट। तो ठीक है, फॉर्मूले को पुट करते हैं, ठीक है ना। सबसे दोनों फॉर्मूलों को एक साथ ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास हो जाएगा a² की वैल्यू लिखनी है, फिर +2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगेगा और फिर दोबारा एक और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसको भी यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये भी बंद हो जाएगा। तो अब हम पहले वाले को करते हैं। पहले वाले में ए हमारा क्या है, ए हमारा देखें, अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ ना, और 9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, हमें ये वाली वैल्यू बनानी, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। हमें 81 नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है 9 बनाना है। तो 9 का स्क्वायर बनाने के लिए 3 लिखूंगी और x लिखूंगी, यानी कि a हमारा हो गया 3x, तो यहाँ पे भी 3x। अब b क्या हो जाएगा 1/3x, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3x। इसी तरीके से माइनस का जो फॉर्मूला उसको भी पुट करते हैं। तो हमें अगर मैं 4 लिख दूँ ना, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, मुझे 4 बनाना है। तो 4 का स्क्वायर किस तरह बनेगा, अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और वाई स्क्वायर बन गई वैल्यू, तो यहाँ पे भी 2y। अच्छा, अब बी हमारे पास जो है, यानी कि बी हमारे पास है 1/4, तो यहाँ पे 1/2y ले लो, 1/2y, ठीक है। क्योंकि 2 2 ज़ा 4 वैल्यू हमारी बन रही है, देखें वैल्यू बन रही है, दोनों की वैल्यू ये वाली बन रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, इस 3x को इस 3x से कैंसिल हो जाएगा और ये 2y से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 2 और ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा हो गया 4y स्क्वायर और ये हो गया -2 और ये हो गया हमारा, बन रहा है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल बन रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ये वाली यानी कि साइड गिवन थी ना हमारे पास फॉर्मूले की, अब हम इसको इस वाली साइड में बंद कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि ये वाली साइड में पुट कर देंगे। तो देखें ए क्या था मेरे पास, स्टूडेंट ए मेरे पास है 3x और बी मेरे पास है 1/3x। तो लिखते हैं इसको 3x प्लस 1/3x। इसी तरीके से बीच में तो क्या था, बीच में हमारे पास था माइनस, तो माइनस को लगा दो। a माइनस बी हमारे पास क्या है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, होल स्क्वायर के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 2y और 1/2y, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1/2y होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक हमारे पास अब एक और फॉर्मूला लग रहा है, और वो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट, वो हमारे पास लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसे ही है ना। ये वाला फॉर्मूला तो अभी इतनी देर से पुट कर रहे थे हम पहले क्वेश्चन में। तो ये हमारा हो जाएगी पूरी वैल्यू ए और ये वैल्यू हो जाएगी बी की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी को पुट कर दो जल्दी से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1/3x, ठीक है बेटा। तो बीच में क्या है प्लस, तो प्लस को पुट करो। उसके बाद b की वैल्यू क्या है 2y माइनस 1/2y, ठीक है। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी को पुट करो, तो a माइनस बी हमारे पास क्या है, a ये है 3x प्लस 1/3x, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस। उसके बाद b क्या है, तो b हमारे पास है 2y माइनस 1/2y, ठीक है। तो यह हमारा हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, ठीक है ना। अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे कंप्लीट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है कंप्लीट। अगर आप मेरी एक्सरसाइज 4.1 की प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 या 2, 3, 4 कोई भी आपसे मिस हो गया वो देखना चाहते हैं, तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी या वीडियो के एंड में आपको शो हो जाएगी,
ठीक है। तो वहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट आपके पास शो हो जाएगी, वहाँ से जाकर आप तरतीब से सारी वीडियो डली हुई हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिट 1 की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यूनिट 1 भी हमारा पूरा सॉल्व हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।